नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. और हम कर रहे हैं classes on BNS. These classes are very important for your prelims and very important for your mains. And let's start the section 67. Sexual intercourse by husband upon his wife during separation. बस हेडिंग से काम चल जाएगा। राइट डाउन पिको प्रीलिम्स 67 BNS है, ये 376 B था पहले। Whoever has sexual intercourse with his own wife, अपनी ही पत्नी के साथ, लेकिन अब पत्नी कैसे? Who is living separately, जो अलग रह रही है। क्यों रह रही है अलग? By a decree of separation के साथ, या फिर otherwise without her consent। बस यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर whoever has, देखिए इसमें क्या है ना, इसमें आप जाइए एक बार, भागिए दौड़िए फटाफट जाइए सेक्शन 63। सेक्शन 63 का एक्सेप्शन जल्दी बताओ कौन सा? एक्सेप्शन नंबर 2। ये क्या था? डॉट 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 विद हिज ओन वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स, नोट रेप। इसको रेप नहीं माना जाएगा। देखिए, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। सेक्शन 63 एक्सेप्शन 2 में भी हस्बैंड वाइफ का जिक्र किया जाता है। सेक्शन 63 एक्सेप्शन नंबर 2, वहां पर यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी करता है और अपनी वाइफ के साथ करता है और उसकी उम्र 18 साल से कम ना हो, यानी कि 18 हो या 18 से ज्यादा हो, तब उसको रेप नहीं माना जाएगा, भले उसकी कंसेंट हो या ना हो। कंसेंट इज इमैटेरियल इन सच केसेस। ये बात आई है एक्सेप्शन। यहां पर भी वाइफ है, यहां पर अगर विदाउट कंसेंट करोगे आप, सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट में भी ये रेप इवन बाय द हस्बैंड। तो क्वेश्चन अगर पूछते हैं कब कोई हस्बैंड अपनी ही वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप के लिए माना एक्यूज हो सकता है। वो कब होगा? व्हेन द वाइफ इज लिविंग सेपरेटली। बस इसको अलग से ध्यान कर लेना। वाइफ इज लिविंग सेपरेटली ईदर अंडर डिग्री ऑफ सेपरेशन या अदरवाइज। सेपरेशन की डिग्री हो चुकी है उसमें, है ना, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री हो चुकी है, इसलिए अलग रह रहे हैं, या वैसे ही अलग अलग रह रहे हैं, तब यहां पर तब विदाउट कंसेंट के फिर इसको रेप माना जाएगा। ध्यान रखना। तो जब वहां पर जो एक्सेप्शन नंबर 2 है, वहां पर 18 के अंडर हो गई, है ना, अगर 18 के अंडर वाइफ है तो उसको रेप माना जाएगा। अदरवाइज दूसरी कंडीशन कहाँ है रेप मानने की? व्हेन वाइफ इज लिविंग सेपरेटली अंडर ए डिग्री ऑफ सेपरेशन और अदरवाइज एंड द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज डन विदाउट हर कंसेंट, देन इन दैट केस इट शैल बी कंसीडर्ड टू बी द रेप। तो ये ध्यान रखना है इन दोनों में। कई बार मैंने देखा कि 63 के जो एक्सेप्शन क्लॉज 2 है और हस्बैंड के केसेस को दोनों को एक साथ कर लेना बेटर। ये नोट्स ना लीजिए, हस्बैंड के केसेस को दोनों को एक साथ लिख लीजिए। यहां से मेन सा क्वेश्चन बनता है, व्हेन ए हस्बैंड कैन बी हेल्ड व्हेन कैन ए हस्बैंड बी हेल्ड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप ऑफ हिज वाइफ, हिज ओन वाइफ। इस तरीके से क्वेश्चन मेंस का बन जाएगा इसमें। बस पनिशमेंट पे जाइए। पनिशमेंट में तो which shall not be less than 2 years but which may be 7 years and shall also be fine। ये बस पढ़ लीजिए, कुछ खास नहीं है इसमें। और सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब वही माना जाएगा जो 63 की A to D में माना गया है। इसको डिफाइन कर दिया इन्होंने अच्छे तरीके से। फिर ठीक कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इरेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए। बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज। बस आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है।
थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।